हेलो दोस्तों। आज मैं दिन भर बिजी रहा। अभी मुझे थोड़ा सा समय मिला है और मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि आज का दिन जो है, जिन्होंने भी अभी तक मुझे फॉलो किया है उनको लगेगा कि आज का दिन ट्रेड करना थोड़ा इजी रहा। अगर आप मेरा निफ्टी एनालिसिस भी ध्यान से देखते हैं, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको अगर आप नोट डाउन करके रखते हो ओवरऑल एनालिसिस, तो वो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको अगर देखोगे, लाइन चार्ट पे मैं बार बार ये ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी भी ये है ही, इसको मैंने मिटाया नहीं है, आप देख लीजिए। मैंने कहा था अगर ये ऐसा हो रहा है सी और ये ऊपर जा रहा है तो ये देखिए लाइन है ऑलरेडी, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। टाइम ले रहा है क्योंकि नहीं चाह रहा है कि कोई भी इतना आसानी से पैसा कमाए। ये 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, जो मुझे बार बार दिखा रहा है कि शायद ये एनालिसिस मेरा सही ही है। आज देखिए नीचे मुड़ा है, तो अब इसको भी खत्म करते हैं। इसके बाद जो है इस पर हम लोग बात करते हैं कि आज कैसे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का चार्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक या जो इंडेक्स जिस पर ट्रेड करना है उसको मैं 5 मिनट में देखता हूँ। अगर ऑप्शन को देखना है उसके हिसाब से तो 1 मिनट में करता हूँ, और ऑप्शन को देख के एनालाइज नहीं करता हूँ, एनालाइज करता हूँ जो स्टॉक या जो इंडेक्स है जिस पर की ऑप्शन बेस्ड है। आप कैश में भी इस तरह से कर सकते हैं। कैश को 5 मिनट चार्ट में देखिएगा। देखिए इसने क्या किया, पहला कैंडल जो है 5 मिनट का ये वाला है, ये ऊपर खुला, और देखिए ये सुबह सुबह जो है 24,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर इसने हाई बनाया, लेकिन क्लोज किया नीचे। 24,500 9.95 का हाई बनाया। यस, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे आया। तो आप यहाँ देखोगे क्या क्या चीज मैंने कहा था। सीपीआर एंड पिवट जो है लगा हुआ है। सीपीआर देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये नेरो सीपीआर है। नेरो सीपीआर का मतलब आपको अलर्ट करना, आज बहुत ट्रेंडिंग होगा, आप इसमें पैसे कमाओगे। और पिछला दिन का देखिए, पहले का जो मैंने कल बताया हुआ था एनालिसिस के समय में, ये एग्जैक्ट इसी जगह में बार बार जो है आप देखिएगा कई बार इसने इस जगह से रेजिस्टेंस लिए। इसके वजह से लाल कैंडल नीचे आएगा तो मैं यही शॉर्ट कर दूंगा, ये अपर बॉलिंजर बैंड ओपनिंग में, या फिर जैसे मैंने इंतजार किया तो यहाँ नहीं करूंगा लोअर बॉलिंजर बैंड में। यहाँ पे देखिए ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज है, ये जो आपको अभी दिख रहा है रेंज जिसको मैंने टच किया है, तो ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। यहाँ एक पुल बैक का इंतजार करूँ, पुल बैक हुआ, और पुल बैक होके क्या देखिए सीपीआर। आप सीपीआर वाला वर्सन को याद कीजिएगा, और जिनको याद नहीं है प्लीज सीपीआर और पिवट पॉइंट का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, टेक्निकल इंडिकेटर प्लेलिस्ट खोलिएगा तो आपको दोनों मिलेगा, उसको देख लीजिएगा कैसे ट्रेड करता है। जब भी प्राइस जो है इस सीपीआर के नीचे क्लोज करता है रेट, तो उसका मतलब है वो क्या है, बियरिश है। यहाँ से निफ्टी का डेली एनालिसिस से आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये बियरिश है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ तो आप एक बड़ा कैंडल ऊपर नीचे किया, यूजुअली इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, आप थोड़ा इंतजार करो कि जो पुल बैक है, पुल बैक के बाद दोबारा जो यहाँ नीचे आ रहा है यहीं पर शॉर्ट करना है आपका। शुरू में स्टॉप लॉस ये जो है सुपर ट्रेंड इसके ऊपर रहेगा और उसको आप ट्रेल करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नीचे, आप याद कीजिए मैंने सब चीज वीडियोस में अलग अलग वीडियो में बताया हुआ। ये यहाँ पर लो बनाया इसने, और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। ये डाइवर्जेंस है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, मतलब यहाँ पर इस जगह में आपको जरूरी से निकलना है। 11:40 से 11:45 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसके पहले आप इंतजार कर सकते थे। जैसे यहाँ आया, और ये आपको जो छोटा प्रॉफिट इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये नेरो सीपीआर आपको बता रहा है कि आज बहुत ही ट्रेंडिंग डे होने वाला है। डाउन ट्रेंड है, क्लियर डाउन ट्रेंड आपको इससे पता चलेगा। इससे भी तो ये में 5 है, ये मूविंग एवरेज 20 जो है ये मिड बॉलिंजर पर उससे नीचे है और नीचे की ओर जा रहा है, जो कि बता रहा है बियरिशनेस है इसमें और नीचे जा रहा है। तो आपको अगर सेम टाइम में
आप मान लीजिए ये 24,500 का पीई अगर हम देखेंगे, यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 24,500। ये इसको कैंडल्स में कर दिए। अब इसमें इसका टाइम देखिए, ये टाइम यहाँ था 9:35, 9:35 वाला टाइम में आप इसको देख लीजिए क्या हो रहा है। 9:35 का है, आपको उसमें सोचना नहीं है, मार्केट ऑर्डर में लगा देना है। 9:35 वाला टाइम देख लेते हैं, 9:35 मान लीजिए 9:40 करते करते लेट हो जाता है बहुत बार। तो अगर आप यहाँ इस कैंडल में आप करते हो तो आपको कितना मिलता है, यहाँ मान लीजिए ये 9:35 वाला में आपको हाई में ही होता है। यहाँ से एक मिनट, यहाँ स्टॉप लॉस कितना का रहेगा, जो देखिए स्टॉप लॉस को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये मिनिमम जो लो है उस लो से नीचे रखना है। तो यहाँ आपको छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है 16 पॉइंट आसपास का, ठीक है, 16 से 20 पॉइंट रखिएगा। और आप देखिए यहाँ पर आपको 9:35 से इतना तक में जो है ये 10-14 नहीं, आपको 40 पॉइंट का आप या तो यहाँ बुक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें देख लीजिए यहाँ जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से इस 7 10-15, ये 10-15, ठीक है, इतना में भी आपको इतना परसेंट का मिल गया। आपको 16 जो है 2.5x अराउंड आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। यहाँ अगर आप बुक करते 11:40 यहाँ है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ में ये मोमेंटम था, आपको ये प्राइस मिल गया। तो मिनिमम 30 पॉइंट का मैं लेता हूँ इसमें। इसमें चूंकि स्टॉप लॉस भी मेरा कम हो गया, तो रिस्क रिवार्ड आप देखिए 16 को एक मानोगे तो 2.5 अराउंड इसका आपको रिटर्न है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न कहलाएगा इंट्राडे में। और निफ्टी में लगभग ऐसे ही पॉइंट्स मिलते हैं, 100 पॉइंट कभी कभी मिलते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। तो इसमें आपने देखा कि बहुत इजी ही था आज का दिन जो है। जो लोग नाइसवॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हो और जिन्होंने मेरा टेक्निकल इंडिकेटर वाला सेक्शन, अभी मैं बॉलिंजर बैंड आरएसआई को कैसे आप मिला के चलते हो, बॉलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड जो है वो कॉम्बो में किस तरह बेस्ट इंडिकेटर होता है, मैंने सब जो है मैं अलग अलग से भी इसको बता रहा हूँ। सीपीआर के बारे में मैंने अलग से बताया हुआ है, पिवट पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। सब अगर देखने के बाद नाइसवॉल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बार बार आप देख लेते हो, और मैंने इसमें ओपनिंग रेंज के बारे में ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी अलग से बनाया हुआ है, स्टॉप लॉस वाला अलग से बनाया। स्टॉप लॉस हंटिंग में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ, देखिए अब मिटाए नहीं थे, ये सब जगह में जो है अभी बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो आज यहाँ तक का जो है जो बायर है उसको निकाल चुका है। अभी देखिए अभी जो है अभी फ्रेश ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करेंगे, लोअर बॉलिंजर बैंड और फ्लैट सुपर ट्रेंड, ये टारगेट रहेगा। यहाँ से यहाँ हो गया, तो इस तरह से होता है। लेकिन मेन ये एक तो यहाँ नहीं कर पाएगा शुरू में, तो ये पुल बैक में इस जगह में जहाँ पर ये सुपर ट्रेंड के जस्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करने से आज पैसा जरूर से ही बनता। और इस तरह से होता है। देखिए हर दिन आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। आज आज मैं बहुत बिजी था दूसरे कामों में, तो मैंने कल ही बताया हुआ था कि आज मुझे समय नहीं मिलेगा। तो आज अभी मैं अभी का एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ही जानना है, और मेरा वादा आप लोगों से यही है, मैंने कई वीडियोस में ये बोला हुआ है कि 1 साल के अंदर में मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट कर दूंगा। अगर आप डिसिप्लिन से मेरे सभी वीडियोस को फॉलो करेंगे, नोट्स बना के रखेंगे और देखिए, बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ही चमत्कारिक ढंग से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। अर्निंग जो है ना बाद में आता है, पहले लर्निंग आता है। लर्निंग अगर आप कीजिएगा तो अर्निंग विल फॉलो इटसेल्फ। अदरवाइज जीवन भर यही होगा, आप लगाओगे और पैसा जो है आप बना नहीं पाओगे। थैंक यू। मिलते हैं सामने निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।